हेलो दोस्तों, कनक क्लासेस बाय अजय सिंह चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के तहत हम जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का अध्ययन कर रहे हैं। मित्रों, आपको हमने ये बताया था कि संविधान धार्मिक स्वतंत्रता जो है 25 से लेकर 28 तक हमारे संविधान में उल्लिखित है। हमने बताया अनुच्छेद 1 हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। हमने 25(1) के तहत बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार हमारा अनुच्छेद 25 देता है। हमने प्रचार में देखा है, उसमें बताया है कि 25(1) के तहत ही लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस पर भी प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं और किस प्रकार से आरोपित होंगे हमने इसका अध्ययन किया हुआ है। आज मित्रों आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 26 क्या है। अनुच्छेद 26 यह जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की बात करता है कि स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार, यह इस अधिकार, यह प्रबंध, इसमें देखिएगा मित्रों यही खासियत है इसकी, यह प्रबंध किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि किसी संस्था के द्वारा, धार्मिक संस्था, किसी संस्था के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 26 जो है वो मित्रों धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है और हमने बताया कि यह जो प्रबंध किया जाएगा ये किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि यह संस्था के द्वारा किया जाएगा। ये चीजें खास इंपॉर्टेंट है। संस्था में जैसे कोई संस्था, जैसे हम उदाहरण लेते हैं रामकृष्ण मिशन का, वो जो है उस मिशन को धार्मिक कार्यों के प्रबंध की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन मित्रों एक बात इसमें और है, अनुच्छेद 26 जो है वो केवल निजी संस्थाओं को यानी धार्मिक संस्थाओं को देता है, लेकिन अगर कोई संस्था का गठन संसद के अधिनियम के तहत किया गया है तो उसको जो है इस धार्मिक कार्यों के प्रबंध की जिम्मेदारी उस संस्था को नहीं दी जाएगी। उदाहरण के रूप में देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है तो उसकी स्थापना संसद के अधिनियम के तहत की गई है, तो अनुच्छेद 26 के तहत उसको वो अधिकार नहीं है जो रामकृष्ण मिशन को है। तो ये चीजें उस पर जो प्रबंधन उसका जो होगा वो संसद के अधिनियम के तहत किया जाएगा। ये चीजें विशेष रूप से इसमें मित्रों ध्यान में रखने वाली बात है। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 ये 27 ये कहता है किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक संस्था के लिए किसी धर्म को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या XYZ कोई भी हो, वो किसी पर जबरदस्ती कर आरोपित नहीं कर सकता है। ये बातें ध्यान रखिएगा। जैसे दुर्गा पूजा लगा है तो आप स्वेच्छा से कर दे सकते हैं, टैक्स दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, लेकिन
वो संस्था या कोई देश इस तरह से या कोई भी संस्था आपके ऊपर कर आरोपित नहीं कर सकती। ये बातें आपका 27 कहता है। क्या कहता है? किसी भी धार्मिक कोई भी व्यक्ति किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ये बातें ध्यान रखिएगा मित्रों। यही है, कोई व्यक्ति हो या संस्था हो, किसी से जबरदस्ती कर नहीं ले सकती कि हम किसी धर्म विशेष का की अभिवृद्धि के लिए काम कर रहे हैं, हमको आप कर दीजिए, या किसी पर कर आरोपित नहीं कर सकती। ये अधिकार हमको हमारा संविधान अनुच्छेद 27 देता है। आइए मित्रों हम देखते हैं अनुच्छेद 28 क्या है। अनुच्छेद 28, जैसा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम देखे 25 से 28 तक है। 25 की चर्चा हम पहले कर चुके हैं और 26 में ये बातें कही गई हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 27 की ये बात, आइए 28 में देखते क्या है। राज्य वित्त से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। देखिए क्या है, अब इसको देखिए। राज्य वित्त से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये बातें जो है आपका अनुच्छेद 28 कहता है। फिर यहां देखिए, अब इसका थोड़ा सा अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद यह है कि यदि किसी संस्था की स्थापना किसी धर्म विशेष के लिए की गई है तो वह उस धर्म की शिक्षा दे सकता है। धर्म की शिक्षा दे सकता है। ये ट्रस्ट के रूप में अगर है, ट्रस्ट के रूप में है, न्यास के रूप में है, धर्मस्व के रूप में है, तो यह संस्था अगर उसकी स्थापना किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए की गई है तो हमें यह धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। ये 28(1) की बात है, 28(1) और ये है 28(2). मित्रों ये चीजें ध्यान रखिएगा कि अगर कोई संस्था या ट्रस्ट ऐसा है जो किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए, धर्म विशेष के लिए स्थापित किया गया है, तो उसमें वो धार्मिक शिक्षा जिसके लिए उस संस्था की स्थापना की गई है, वो ट्रस्ट बनाया गया है, उसमें वो शिक्षा दी जा सकती है। आपका 28(2) कहता है, वो 28(1) का अपवाद है। मित्रों ये चीजें ध्यान रखिएगा। फिर इसमें एक बात और है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी संस्था में जबरदस्ती उपासना के लिए या खड़े होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये बातें 28(3) के तहत कही गई हैं कि कोई संस्था है, किसी व्यक्ति के ऊपर जबरदस्ती अपना धार्मिक रूल जो है वो थोप नहीं सकती है। ये बातें इसमें कही गई 28(3) के अंतर्गत। वो भी देख लीजिएगा क्या 28(3) ये कहता है कोई भी
भी संस्था अंशतः या पूर्णतः राज्य वित्त से पोषित, अंशतः या पूर्णतः राज्य वित्त से पोषित संस्था किसी भी व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ उपासना नहीं करा सकती है। इतनी बातें मित्रों हमको जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में जाननी है। विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है, ये कई बार यूपीएससी में पूछा गया है कि राज्य वित्त से पूर्णतः पोषित किसी धार्मिक संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये मित्रों 28(1) है, इसको ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। सिंपल रूप में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल के तहत वर्णित है, ये चीजें पूछा गया, तो 25 से 28 के तहत वर्णित है। धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता, ये भी जो है प्रश्न बन चुका है मित्रों। एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बन चुका है। बस इसमें इतना देखते हैं। आइए हम अगला देखते हैं, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार क्या है भाई? हमने आपको बताया कि हमने जो है संभाग के संविधान के भाग 3 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा आपसे की है, जिसमें हमने क्या बताया है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और शिक्षा संस्कृति, धार्मिक स्वतंत्रता का, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, एक समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और 5 जो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संस्कृति का अधिकार। मित्रों इतना हो चुका है, अब हम आइए देखते हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार कहां से कहां तक है? आर्टिकल 29 और 30। हमने 25 से 28 बताया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब आइए देखते हैं 29 क्या है। विशेष रूप से यह जो है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है, ठीक। ये जो आपका शिक्षा और संस्कृति है, आइए देखते हैं 29(1) क्या है। 29(1) कहता है जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। क्या होगा? कहता है जिसकी अपनी विशेष भाषा या लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा, बनाए रखने का अधिकार होगा। इसमें ध्यान रखिएगा मित्रों, 29(1) क्या कहता है? जिनकी अपनी विशेष भाषा, जिनकी अपनी लिपि और संस्कृति है, इसको बनाए रखने का उनको अधिकार होगा। जैसा कि हम जानते हैं भारत विविधतापूर्ण देश है, इसमें अनेकों संस्कृतियां हैं, कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लिखने की पद्धति कई प्रकार की है। तो हमारा संविधान जो हमारी इस विविधता को
29(1) के तहत संरक्षित करने का प्रयास करता है। और 29(2) आइए देखते क्या है। 29(2) 29(2) कहता है राज्य द्वारा पोषित किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश में धर्म, मूलवंश, भाषा आदि के आधार पर विभेद नहीं होगा। इसका मतलब यह है, राज्य द्वारा पोषित किसी भी शिक्षण संस्था में वो धर्म, मूलवंश, भाषा आदि के आधार पर किसी को जो है एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता है। ये चीजें राज्य द्वारा, या ऐसा कह सकते हैं किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश धर्म, मूलवंश, भाषा आदि के आधार पर विभेद नहीं होगा। यहां पर यही रहने दीजिए। राज्य द्वारा पोषित किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश धर्म, मूलवंश, भाषा आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। आइए हम 30 देखते हैं। अनुच्छेद 30(1) क्या कहता है, इसको ध्यान रखिएगा मित्रों। ये विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कर रहा है। अनुच्छेद 30 कहता है सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने एवं प्रशासन करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(1) क्या कहता है? 30(1) यह कहता है सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और प्रशासन करने का अधिकार होगा। ये बातें जो है 30(1) में कही गई है। और 30(2) क्या कहता है? 30(2) यह कहता है कि राज्य वित्तीय सहायता करने में इस आधार पर भी किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा कि वह किसी अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है या किसी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है। आइए देखें क्या है 30(2) क्या है। आर्टिकल 30(2) क्या है? 30(2) ये कहता है राज्य आर्थिक सहायता देने में इस आधार पर
विभेद नहीं करेगा कि वह किसी अल्पसंख्यक वर्ग के हित के लिए है। बात समझिएगा। राज्य, इसमें यह कहा जा रहा है कि राज्य जो आर्थिक सहायता देगा वो इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि किसी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए वो संस्था काम कर रही है। ऐसा किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा, यह हमारा संविधान कहता है। तो आर्थिक सहायता देने में विभेद को रोकने के लिए बात यह अनुच्छेद 30(2) कहता है। मित्रों, यह भी जान लीजिएगा कि हमारे संविधान में दो प्रकार के अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है। एक तो धार्मिक अल्पसंख्यक, दूसरे भाषाई अल्पसंख्यक। मित्रों, कितने प्रकार के अल्पसंख्यक? दो प्रकार के अल्पसंख्यक, एक भाषाई अल्पसंख्यक और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक। ये चीजें जानते रहिएगा। यह धर्म और भाषा दो ही चीज का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया जिनके लिए माइनॉरिटी शब्द आया हुआ है। तो आप ये देखेंगे 29(1), ये इंपॉर्टेंट है, शायद ये 2005 ये IAS का प्रश्न है। सही जोड़े मिलाने के लिए आया है कि 29(1) क्या है, 29(2) क्या है, ऐसे आर्टिकल दिया हुआ था और सामने बातें लिखी गई थी। तो ये प्रश्न समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या किस अनुच्छेद में क्या क्या बातें कही गई हैं, ये आपके दिमाग में बातें होनी चाहिए। हमने अब एक बार हम इसको फिर रिपीट करते हैं। क्या है? पहला हम कहते हैं जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है। दूसरा हम ये कहते हैं कि किसी भी शिक्षण संस्था में, राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी संस्था में किसी को प्रवेश देने से धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग इस आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक। 30 में हम कहते हैं सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का पूरा राइट दिया गया है। फिर इसमें 30(2) में हम ये कहते हैं कि राज्य आर्थिक सहायता देने में किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा इस आधार पर कि कोई संस्था किसी अल्पसंख्यक वर्ग के हित के लिए काम कर रही है। तो मित्रों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और विशेषकर बड़ी परीक्षाओं के लिए, यूपीएससी के लिए ये ध्यान रखिएगा। 29-30 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हम पहले ही बताया। अब अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व ये संस्था करती है। मित्रों, इसमें इतना ही जानेंगे। अब जो है हमारे मौलिक अधिकार में केवल एक अधिकार बचा हुआ है। हमने 5 अधिकार की चर्चा की। हमने अंतिम में बताया था 6वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगली क्लास में मित्रों हम आपसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे और उसके तहत हम जो है 5 प्रकार की रीटों की हम वहां पर चर्चा करेंगे। आप उसको देख लीजिएगा, अगली क्लास में वो चीजें मिलेंगी। आज बस इतना ही करते हैं। साथ ही साथ दीपावली त्योहार आ गया है, उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपको सुख समृद्धि दें और आप अपने लक्ष्य को पाएं, ऐसी हमारी शुभकामना है। बस इसी के साथ आज अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।